हेलो बच्चों। जैसा कि कल आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी तरह से हम आज चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, उनमें से हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार की बोर्ड परीक्षा 2025 में अवश्य आएंगे। तो अगर जिस बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो इससे पहले उस वीडियो को देखें जिसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार की बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें क्या प्राप्त हो, मतलब इसमें x और y की जो वैल्यू आएंगे, जो मान आएंगे वो हमें बताने हैं। देखिए कैसे हल करते हैं। तो पहले देंगे 2x प्लस 3y बराबर 18। दूसरी समीकरण इसके ही नीचे लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 2। हमें इसमें क्या करना, इसको डाल देंगे फर्स्ट, इसको डाल देंगे सेकेंड। हमें इसमें क्या करना होता है कि या तो इसके कोफिशिएंट मतलब इसके गुणांक जो है वो बराबर कर लो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर लो, या यहाँ पे 3 है यहाँ 2 है, मतलब गुणांकों को बराबर करेंगे। ऐसे किसी से किसी में गुणा करके हम उनके गुणांकों को बराबर करेंगे। हमें अब हम इसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, और हम इनको माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें बाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए दोबारा ये समीकरण लिख लेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2 2 जा 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ये वाली ऐसे ही लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 18। देखिए अब लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर माइनस माइनस और माइनस, ये देखिए कैंसिल होगा। ये देखिए माइनस 4y माइनस 3y माइनस का 7y बराबर, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस के 14 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 2 जा 7 दूनी 14। हमारे पास बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। बाई की वैल्यू आ गई। इसी तरह बाई की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे रख दो 2 में, तो हम समीकरण 2 में रखते हैं बाई की वैल्यू। देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 2। बाई की वैल्यू 2 है तो यहाँ रखेंगे x माइनस 2 गुणा 2 बराबर 2। कितना आएगा, देखिए 4, x माइनस 4 बराबर 2। इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, x बराबर 2 प्लस 4 x बराबर 6। तो यहाँ पर इस तरह से हम x बाई की और x की वैल्यू निकाल देंगे। अगर आपको अगर आंसर चेक करना हो तो आप इस किसी में भी x और y की वैल्यू रखे देखेंगे तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल आएंगी। और ये जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9 ये संगत होगा या असंगत, ये हमें बता देना। असंगत और संगत के लिए सबसे पहले तो इन्हें जो रैखिक दो चर वाले रैखिक युग्म है उनकी जो प्रॉपर इक्वेशन है उससे इसकी तुलना करेंगे। समीकरण दे देते हैं तो 2x माइनस 3y, 8 को भी हम इधर ले आएंगे तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। इसी तरह इसको लिखेंगे, इसको समीकरण डाल देंगे, इसको डालेंगे 2। इसकी तुलना हम जो दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण है उनसे कर देंगे। क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी तरह होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे हम इसकी कंपेयर कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे। अब देखिए a1 की और ये सब की वैल्यू लिख देंगे। a1 की वैल्यू आ रही है, देखो a1 की वैल्यू क्या आ रही है 2, यहाँ 2 लिख देंगे। b1 की क्या है -3, c1 की क्या है -8। इसी तरह देंगे a2 की वैल्यू क्या है 4, b2 की क्या है -6, c2 की क्या है -9। अब इसमें संगत या असंगत के लिए हम इनके अनुपातों को चेक करते हैं। अनुपातों को देखें a1 बटे a2, देखते हैं अगर बराबर होगा b1 बटे b2 के, बराबर होगा c1 बटे c2 के, तो ये संगत होगा। अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये मान लो ये ऐसा है तो ये असंगत होगा। तो हम पहले इसको चेक करते हैं कि क्या है। देखो a1 बटे a2 2 बटे माइनस बराबर लगाओ -3 बटे -6 बराबर लगाओ।
-8 बटे माइनस, माइनस इसमें माइनस कट जाएगा, इससे माइनस ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2, ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम इसको इक्वल नहीं लिखेंगे। देखिए क्या आएगा, 1/2 जो यहाँ पर है कोई वही यहाँ पर लिख देंगे। 1/2 बराबर है 1/2 जो बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू है 8/9 के। अगर यहाँ पर इक्वल होता है इसके तो हम संगत लिख देते, इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म असंगत है। इसी तरह से देखिए तीसरा प्रश्न इसी तरह से होगा जैसे ये किया था। इसमें भी 2 समीकरण है, इनको भी पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, kx + 2y बराबर 5। दूसरी है, अगर चाहो तो 5 को इधर ले आओ, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 लिख देंगे। अगला देखिए 3x + y, इसको 1 को भी इधर ले आएंगे तो -1 बराबर 0। इसको फिर से एक 1 डाल देंगे, 2 डाल देंगे। इसको उसी तरह से कंपेयर करेंगे जैसे पिछले वाले प्रश्न में किया था। a1x + b1y + c1 बराबर 0, इसलिए a2x + b2y + c2 बराबर 0। कंपेयर करने पर क्या वैल्यूज आ रही है वो देखो। a1x, a1 की वैल्यू देखो क्या आती है, a1 की वैल्यू आ रही है के, a1 बराबर के। a2 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है 3, a2 की वैल्यू लिख देंगे हम 3। b1 की देखें क्या आती है 2, तो b1 की लिख दोगे 2। b2 की क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा। c1 की -5, c2 की क्या है -1। अब ये पूछ रहा है पहला पार्ट देखिए, अद्वितीय हल के लिए के का मान बताना है आपको। के का मान मतलब जो के है यहाँ पर, उसके के की कौन सी वैल्यू यहाँ पर रख दें कि हमें अद्वितीय मान मिल जाए। अद्वितीय के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हम यहाँ रख देंगे। a1 की वैल्यू रखेंगे x, के है सॉरी के है, और अपॉन में लिखेंगे 3। b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल लगाएंगे, k1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा k 3 2 6 आएगा। तो k की ये वैल्यू ना हो, बाकी कोई सी वैल्यू रख दें तो अद्वितीय मान मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हम ये करते हैं, तब तक आप इतना नोट कीजिए। अब दूसरा पार्ट क्या है देखिए, कि हमारे पास कोई हल ना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसी तरह से a1/a2, कोई हल के लिए क्या करते हैं, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और बराबर ना हो c1/c2 के। तो हमें इससे तो अब यहाँ पर रखेंगे, a1 की वैल्यू क्या आई थी 6 के, a2 की वैल्यू आई थी 3, b1 की वैल्यू आई थी 2, और b2 की वैल्यू आई थी 1, इज नॉट इक्वल टू -5 आई थी, c1 की वैल्यू -5 वैसे लिख देंगे, -1 आई थी, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे नॉट इक्वल से तो कोई फायदा मिलेगा नहीं, यहाँ से के की वैल्यू ही निकाल लेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे k/3 बराबर 2/1। अब देखिए क्या है, के की इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के की 1 से करेंगे तो आएगा के, 3 2 6, 3 6, अब इसका 6, के बराबर 6 के लिए अगर के की वैल्यू में यहाँ 6 रख देंगे तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा हमें। अगर के की वैल्यू और कोई नहीं रखेंगे, 6 रखेंगे तो हमें के अद्वितीय हल नहीं मिल पाएगा। अगर 6 नहीं थी पहले तो हमें अद्वितीय हल मिल रहा था, अगर हम के की वैल्यू 6 रख देंगे तो हमें कोई हल नहीं मिलेगा। नोट कीजिए। देखिए चौथा प्रश्न कैसे करेंगे। चौथा प्रश्न, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की विमाएं बताइए। पहले तो हम आयताकार समझे, आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो अर्ध परिमाप है, अगर मान लो इसकी ये x मान लो, ये y मान लो, ठीक है। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप का
आधा। तो परिमाप तो पहले ये क्या होता है, टू ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। हमें चाहिए अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, मतलब इसका आधा। आधा मतलब टू से डिवाइड कर देंगे, टू से भाग करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए अर्ध परिमाप मतलब ये और ये हमें चाहिए। अगर मान लो ये लंबाई है, ये चौड़ाई, देखिए लंबाई रख दो बाई, चौड़ाई रख दो एक्स। तो हमारे पास अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर। तो एक ये रिलेशन आ गया। दूसरा क्या है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई क्या है, एक्स। ये फर्स्ट डाल देंगे, एक्स बराबर है लंबाई से 4 अधिक है, तो लंबाई में 4 जोड़ देंगे। ठीक है, एक तो समीकरण हमारे पास ये आ गया। देखो चाहे एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये वाली रख के बाई की वैल्यू निकाल लें, और चाहे क्या करें, बाई को इधर लेके आए, दोनों समीकरणों को योग की तरह हल करें फिर निकाल लें। तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। एक्स की वैल्यू है बाई प्लस 4, तो 36 बराबर बाई प्लस, एक्स की वैल्यू रखेंगे बाई प्लस 4, बाई और बाई 2 बाई, और 4 इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, देखिए आएगा 36 माइनस 4 बराबर 2 बाई। इधर ले आएंगे, देखिए क्या आता है, बाई बराबर 36 में से 4 घटा दीजिए 32, बाई बराबर 16 मीटर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बाई की जो वैल्यू है वो यहां रख देंगे समीकरण 2 में। देखिए समीकरण 2 से क्या आएगा, बाई की वैल्यू 16 रख देंगे, एक्स बराबर 16 प्लस बाई की वैल्यू क्या रखेंगे 4, बाई की वैल्यू 16 रख दी प्लस 4, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 16 और 4 20। अब देखिए जो इसकी लंबाई है वो क्या है 16 है, और चौड़ाई क्या है 20 है। तो इसमें लिखेंगे अतः लंबाई बराबर, बाई है, बाई की वैल्यू है 16 और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो दोनों संख्याएं हमें बता देनी है। तो इसके पहले तो समझो बच्चों, इसके दो तरीके हैं। तो हम पहला मेथड अभी बता रहे हैं, मेथड 1। देखिए क्या है, अगर हम इस तरह, एक तो इस तरह से करें जो दो चर वाले, पहले हम दो चरों से करके दिखाएंगे आपको, मेथड 1 जिस आपके चैप्टर का नाम है। बाद में हम एक चर से करके दिखाएंगे। मेथड 1 देखिए, दो संख्याओं का अंतर, अगर मान लो, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या मानेंगे y, ठीक है। इनका अंतर मतलब x माइनस बाई, एक्स माइनस बाई कितना है 26। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या है, जो पहली संख्या है, ये वाली जो संख्या है, वो जो दूसरी संख्या है उसकी 3 गुनी है। तो पहली वाली संख्या जो ये है x, वो 3 गुनी है दूसरी वाली से, दूसरी वाले से 3 गुनी है, हो गई। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हम इसमें रख देंगे, इसको समीकरण एक डाल दें, इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। देखिए क्या है, x की जगह हम 3y रख देंगे, 3y माइनस बाई बराबर 26, माइनस कर देंगे 2y बराबर 26, बाई बराबर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, बाई बराबर 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, तो आ जाएगा 13। बाई की वैल्यू 13 आ गई। अब बाई की वैल्यू में यहां रख देंगे, देखिए तो x बराबर जो है वो क्या आएगा, 13 रख देंगे, तो 3 गुणा 13 बाई x बराबर 13 तिया 39। तो आपकी दोनों संख्याएं आ गई, अतः संख्याएं एक आ जाएगी 13 और दूसरी क्या आ गई 39।
नोट कीजिए, हम दूसरा तरीका फिर बताते हैं आपको। अब दूसरा तरीका देखिए, इसका क्या है, सेकंड मेथड। दो संख्याओं का अंतर और इतना है और एक संख्या इतनी दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम कोई एक संख्या मान लेंगे, माना पहली संख्या मानेंगे x, मान ली। दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है, 3 गुनी है, तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या 3x हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, इसका अंतर दोनों संख्याओं का, तो 3x माइनस एक्स, अंतर करेंगे, 3x माइनस एक्स कितना है, 26। ऊपर जरूर लिखेंगे यहाँ पर ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दोनों जो संख्याएं हैं उनका अंतर क्या है, 26 है। अब घटाएंगे, क्या आएगा, 2x बराबर 26, x बराबर 13, 13 दूनी। पहली संख्या आ गई हमारे पास। इसी तरह दूसरी संख्या इसी तरह आ गई, माना पहली संख्या क्या आएगी, x है, 13 आ गई। अब दूसरी संख्या क्या आएगी, 3x, x की वैल्यू क्या है, 13, तो 13 3 49। उसी तरह अतः संख्याएं क्या क्या आई हैं, एक आई है 13 हमारे पास और एक आई है 49। ठीक है, नोट कीजिए। आगे आने वाले दिनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रह गए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हम इसी चैनल पर कराएंगे। इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और जो बोर्ड परीक्षा 2025 आने वाली है, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी में से पेपर आएगा। इसीलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।